लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम क्यों नहीं करता? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई फिलॉसफी होती भी है, या यह सिर्फ किताबी बातें हैं? यह सच में एक हॉरिबल फीलिंग होती है जब आप सोचते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा या नहीं। हो सकता है कि आप अपना सारा टाइम और एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करने में लगा दे और उसके टेक्निक्स को जानने में लग गए हो, फिर भी आप कोई ऑब्वियस आउटकम नहीं देख पा रहे हो। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सब सिर्फ झूठी बातें हैं, और फिर हमारा विश्वास कम होने लगता है। हमें डाउट होने लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता भी है, या सिर्फ यह किताबी और फिल्मी बातें हैं। पर आप यह जान और समझ लीजिए कि हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। वह हमारी देखभाल करता है। वह न सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है, बल्कि हमसे कम्युनिकेट भी करता है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता है। तो फिर हम ऐसी नेगेटिव परिस्थिति से क्यों गुजरते हैं? यही सवाल उठेगा आपके मन में। काफी बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं लग रहा हो, और इनफैक्ट लाइफ को लेकर हमें बहुत ही ज्यादा असंतोष एंड डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी चीज को आप क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप असंतुष्ट, निराश और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर आपकी जिंदगी में आप और ज्यादा नेगेटिव आउटकम्स को देखकर दिन प्रतिदिन और ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगते हैं। देखा जाए तो यह कभी ना खत्म होने वाले साइकिल जैसा है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? यूनिवर्स के ब्लेसिंग को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए आपकी वाइब्रेशंस का हाई होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे वक्त में आपको याद करना होगा जो आप जानते तो हो, पर मुश्किल की घड़ी में भूल चुके हो। यही कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपने सुना होगा, यह वक्त भी बीत जाएगा। या फिर यह सोचे कि इस परिस्थिति में यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहता है। आपको बार बार फेलियर मिलना, काम को करते करते आपको रिपीटेडली असफलता मिल रही है। तब हम अपने भाग्य का दोष निकालने लगते हैं। हमें किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही ऐसा लगता है और दुखी हो जाते हैं। पर अगर उस वक्त हम ये सोचे कि इससे यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहा है। एक दरवाजा अगर बंद हो जाए तो 5 और दरवाजे खुल जाते हैं। हो सकता है वह हमें गलत काम, जगह या लोगों से बचाना चाहता है। हो सकता है वह हमें यह मैसेज देना चाहता है कि यह काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। या फिर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को किसी और बेहतर काम, पोजीशन के लिए तैयार कर सको। आप यह समझ लीजिए कि जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं, वह यूनिवर्स को पता है, और वह शायद हमसे बेहतर तरीके से जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। You know what, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग को उन चीजों से भर रहे हो जिन्हें आप नापसंद करते हैं, या फिर ऐसी घटनाएं जिनसे आप डरते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजों के बारे में ही सोचते रहना जो आपके पास नहीं है, और आपको उसका अफसोस है। जब आप ऐसी चीजों या घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो आप दुखी महसूस करने लगते हैं। आप विचारों में यही सोचते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, ड्रीम जॉब, न्यू होम, लविंग रिलेशनशिप, ढेर सारा पैसा, और फिर उसी वक्त दिमाग आपको अपनी रियलिटी बताता है। आपको लगता है यह सब पाना आपके बस की बात नहीं, और सब असंभव सा प्रतीत होता है। और यही आपकी समस्या का कारण है। आप जो भी चाहते हैं उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपकी डिजायर्ड थिंग्स की एक लिस्ट बनाइए एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स से उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप आपकी लाइफ में क्या रॉन्ग एंड क्या अनडिजायरेबल है उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में चल रहे इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा सोच के नेगेटिव फील करते हैं, तो आप अपनी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है यह मैसेज के साथ और ज्यादा इश्यूज को अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप अपने बिल्स के पेमेंट्स को लेके ज्यादा चिंतित है, तो आप मनी ब्लॉक्स की वजह से और ज्यादा पैसों की तंगी को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो उसकी बजाय आप उस चीजों को अट्रैक्ट या क्रिएट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हो। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप जब भी अपनी लाइफ में उस बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते और जिनसे आपको तकलीफ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो अट्रैक्ट करने का काम नहीं करता है तो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आपका फोकस तो आपके लाइफ के अभावों पर केंद्रित है। और आप जानते ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फोकस जहाँ पे होता है वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है, और उस हिसाब से ही आपकी वाइब्रेशंस होती है। चलिए इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको जब बार बार प्रयास करने पर जॉब नहीं मिली और फिर आप निराश होने लगे, नेगेटिव फीलिंग्स आप पे हावी होने लगी, आपकी वाइब्रेशंस लो हो गई।
मगर आपको यह पता है कि आज वर्ल्ड के काफी ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको किसी ने जॉब नहीं दी, तो आज वह अपने खुद के बड़े बिजनेस के मालिक है और करोड़ों कमा रहे हैं। आज के बाद अगर आपको बार बार किसी काम में असफलता मिल रही हो, तो निराश होने के बजाय सोचिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। किसी एक दरवाजे के बंद होने पे उसने आपके लिए और कौन कौन से दरवाजे खोल दिए हैं। तो निराश नहीं हो, बल्कि सोचे कि अगर यह नहीं हुआ तो और क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जिससे अभी के सिचुएशन में मैं अपने हालत एटलीस्ट थोड़े बेहतर बना सकूँ। हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना, हर आउटकम के पॉजिटिव पहलू पे अपना फोकस रखना और हमेशा खुश रहकर आपके पास आज जो कुछ भी अवेलेबल है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना, यही सही तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर अपने लिए काम करवाने का। लाइफ को वह जैसे आती है, जो भी देती है उसे खुशी से अपनावोगे तो यकीन मानिए जिंदगी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जी सकेंगे और आपकी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रख पाएंगे। अपनी हाई वाइब्रेशंस के कारण जो भी अच्छी बातें, अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपको देना चाहता है, वह सब आप अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। इस बात पे यकीन कीजिए कि यूनिवर्स आपको बारिश की तरह बहुत कुछ देना चाहता है, मगर आप अपनी एंजाइटी, फियर जैसी नेगेटिव फीलिंग्स के आवरण को लिए उसकी इस बारिश में खड़े हैं, यूनिवर्स से आने वाली ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं। जैसे ही आप फियर, एंजाइटी जैसी नेगेटिव फीलिंग को दूर कर हैप्पीनेस एंड जॉय वाली फीलिंग्स को वेलकम करते हैं, तभी आपके और यूनिवर्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड होगा। वह कहते हैं न कि आपकी कॉल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको आइडियाज, इंट्यूशन, पॉजिटिव एनर्जी, इंस्पिरेशन, यह सारा कुछ यूनिवर्स से मिलने लगता है। तो अंत में बस इतना ही, आपका फोकस पॉजिटिव बातों पे रखे, फील ग्रैटिट्यूड ईच एंड एवरी डे फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड यस, डेली एफर्मेशंस का उपयोग कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते रहे ताकि डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर पाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर, स्टे पॉजिटिव एंड वाइब्रेट हाई। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कर दे और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।